एक जगह एक पंडित जी कथा कह रहे थे, तो उस कथा में उन्होंने कुछ पंक्तियां कही। बोले, भटक रहो संसार में, करे करे भ्रष्टाचार, और भव सागर से जीव यह कैसे हो पार। ये कह रहे थे, बोले जब तन बल धन बल बुद्धि बल और शरण कोनो काम, तो एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। बोले, हे भक्तों, जो भी यहां कथा में बैठा है, मैं आपको सलाह दे रहा हूं, जब आपके शरीर से और धन से बुद्धि से कुछ काम न चले, तो केवल आप भगवान का नाम लेते जाएं, तो ये संसार सागर बड़े आराम से पार हो जाओगे। और उसी कथा में एक ग्वाला बैठी थी। उस ग्वाला का काम ये था, ये वृंदावन की कथा है, वो मथुरा की रहने वाली थी। तो मथुरा से दूध दही लेकर के रोजाना आती थी और जमुना पार करके वृंदावन। तो वह ग्वाला प्रतिदिन वृंदावन आती थी और मथुरा से जब दही लाती थी तो रास्ते में पड़ती थी नदी, यमुना नदी है ही, आप लोग जानते ही हैं। यमुना नदी में उसे देना पड़ता था नाव का भाड़ा, रोजाना लगभग 2 पैसे उसको भाड़ा लग जाता था। जब उसने एक दिन पंडित जी की ये कथा सुनी कि राधे श्याम मात्र बोलने से ही भवसागर पार हो जाते हैं, तो क्यों ना हम राधे श्याम का प्रयोग करके और अपनी यमुना नदी को पार कर लें। और जब यमुना नदी पार हो जाया करेंगे तो फिर हमारा किराया भी बच जाएगा। और उसने वही किया भी। वो जैसे ही नदी में पैर रखा और वह बोली राधे श्याम, अपने मन ही मन में उसने स्मरण किया। जब बार बार राधे श्याम बोला, बार बार पैर रखती गई और वो यमुना पार हो गई। अब रोजाना वह यही प्रक्रिया करने लगी और जो उसके 2 पैसे इधर से 2 पैसे उधर से लगते थे, 4 पैसे बच गए। अब उसके मन में विचार आया कि इन्हीं पैसों से हम गुरुजी का निमंत्रण कर दें। और वह गुरुजी के पास गई, बोले, हे गुरुदेव, कल हमारे यहाँ निमंत्रण है आपका। और पंडितों की ये मनोदशा होती है कि निमंत्रण का नाम सुनते ही बिजली सी दौड़ जाती है। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर कुछ नहीं सोचा बेचारा, बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, आप कहाँ रहती हैं? बोले हम मथुरा में रहते हैं और आपको ले जाएंगे सुबह। बोले ठीक है। अगले दिन उसने पूरी सामग्री इकट्ठा कर ली और पंडित जी को लेने आई। और जब पंडित जी को लेने आई और यमुना नदी के किनारे ले गई, यमुना नदी के किनारे जब ले गई तो यमुना नदी के किनारे ले जाने पर वो उस रास्ते से जा रही थी जहां पर नाव की कोई समस्या नहीं थी। जब नाव की समस्या नहीं थी तो उसने क्या किया, गुरुजी भड़बड़ाने लगे कि यहाँ तो नौका है नहीं, बताओ हम कहाँ से क्या जाएं। और वह सीधे एक अपनी रास्ता थी उसी से चल दी। और जब उसी से चल दी तो गुरुजी, उसने पानी में पैर रखा, पीछे से गुरुजी भी, और वह एक पैर रखे और गुरुजी बोलो राधे श्याम कह दे। और गुरुजी पीछे, गुरुजी घबराने लगे। जब गुरुजी बहुत घबराने लगे तो वह ग्वाला बोली, गुरुजी अंदर आइए। गुरुजी जंघों तक आ गए। गुरुजी वापस लौटने की सोचने लगे, लेकिन वह अंदर खींच रही है और खींचती खींचती गुरु ग्वाली नहीं मान रही है, गुरुजी को आगे झटक रही है और झटक करके आगे ले जा रही है। फिर गुरुजी कह रहे हैं, अरे
कृष्ण आई लहर लपेटे ले, या तो की घड़ियाल घड़ी में मुकुली ले, मांगनी करना पाप का काम बोली, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे वापस नहीं किया। अब गुरुजी बोले फिर है चुड़ैल जादू करनी अथवा माया बीना, और यही सोच कर पंडित जी झटपट पुकार, गुरुजी बोलो गुरुजी बोलो। उबारो राधा हरे कृष्णा, उबारो राधा हरे कृष्णा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे पंडित जी जैसे ही भगवान का नाम लिया तो भी ऊपर ऊपर चलने लगे। जब ऊपर ऊपर चलने लगे पहुंच गई, डुबकी लग गई। डुबकी लगने के बाद किनारे पहुंच गए। अब बहुत कांप रहे हैं और कांप करके कहते हैं कि ये बताओ कैसे क्या किया, तो कैसे इधर ले आई? तो बोले और भवसागर के हित यही कहता है जीवन का काम, और जाऊं यमुना मैया के नित्य सवेरे शाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, जिसने दिया विनीत मंत्र में प्यारा प्रभु का नाम, जिसने दिया विनीत मंत्र में प्यारा प्रभु का नाम, अरे उस सद्गुरु के पद पदों में बार बार प्रणाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो
इतना अगर आस्था हम सब लोगों को भगवान पे हो जाए तो निश्चित बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस ग्वालन ने फिर पंडित जी को बढ़िया बढ़िया भोजन कराए और गुरु जी को भी ज्ञान हो गया। और गुरु जी बोले कि हम गुरु नहीं है, हे ग्वालन आप ही हमारी गुरु माता है, इसलिए हमें भगवान पर पक्का एवं दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और 2 बार भगवान का नाम, और इसके बाद आप एक भजन सुनिए और आगे की कथा और व्यास जी के मुखारबिंद से सुनना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाम।